नमस्ते, मैं हूँ मुस्कान जायसवाल। आपका स्वागत है समाचार 9 पे और एफएमबी न्यूज पे। तो अभी हम मौजूद है वर्सोवा के आराम नगर पार्ट 2 में मास स्टूडियो में। संस्कार भारती द्वारा यहाँ पर शॉर्ट फिल्म और डॉक्यूमेंट की फिल्म की स्क्रीनिंग होती है। तो चलिए अंदर चल के देखते हैं, उनके प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स और उनके एक्टर्स से बात करते हैं। जय श्री राम। हमारे एक मित्र है कमल पोदार साहब, जो इंडस्ट्रियलिस्ट एंड बिजनेस टाइकून है। वो बिसाव के रहने वाले हैं और वहाँ बिसाव में एक बुक रामलीला पिछले 180 साल से उसका मंचन होता है। वहीं के लोग अपने आप सब रामलीला का मंचन करते हैं, खुद मेकअप करते हैं, खूब मुखौटे बनाते हैं और उस पर पार्ट लेते हैं। जो बच्चे थे वो बड़े हो गए तो फिर राम का भी रोल करते हैं। ये परंपरा चलते आ रही है। तो उनका एक ऐसा मानना था कि एक जो वो रामलीला उसके गांव में हो रही है, उसके बारे में हमें डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए। और बड़ी खुशी की बात है, हमारे पुराने दोस्त भी है और उनका मैंने बहुत सारा काम भी किया है, उसने मेरा भरोसा भी किया और राम जी की कृपा है कि भरोसा मेरा, मैं उस पर खरा उतरा हूँ। समझिए, प्रोग्राम देख के खुशी हुए है। ये हमारा एक नम्र प्रयास है। इसके पीछे एक ही राज है कि जो हमारी पुरानी परंपरा है, हमारी कला है, फोक म्यूजिक है, या तो हमारे जो पुराने तरीके से हम लोग जो अलग अलग ड्रामा मंचन करते हैं, या पुराने हमारे जो पुराण है, रामलीला है, महाभारत है, ये सब चीज़ को याद रखने के लिए, इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रोग्राम का हमने आयोजन किया है। हमें बड़ी खुशी है कि हमने कोशिश की है, लोगों ने सराहा। मैं यही चाहता हूँ आपकी सबकी शुभकामना हो और रामचंद्र भगवान का ये रामलीला हमारा एक जो प्रयास है वो पूरे विश्व भर में लोगों के समझ जा पाए। बस वही हमें आशीर्वाद दीजिए। जय श्री राम। संस्कार भारती कोंकण प्रांत की चित्रपट विधा कई 1.5 साल से ऊपर से ऐसा कार्यक्रम कर रही है कि जिस तरह से कि ऐसे जो विषय होते हैं जो बहुत आवश्यक है जनता के समक्ष, समाज के समक्ष आने, जो इंस्पायर करते हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं। और हम इसको दिखाने का प्रयत्न करते हैं हर महीने के आखिरी शनिवार को, और सिने टॉकीज़ ये मंच है हमारा। ये डॉक्यूमेंट्री जो आज दिखाई गई, ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती कि ऐसी न जाने कितनी परंपराएं हैं हमारे देश में जो वहीं की वहीं रह जाती हैं, क्योंकि हर व्यक्ति वहाँ तक नहीं जा सकता है। लेकिन जो लोग वहाँ तक नहीं गए उनको भी ये बात कैसे पता चले कि हमारी ऐसी परंपराएं हैं जो आज तक जीवित हैं, वो आगे की पीढ़ी उसको कंटिन्यू किए हुए है। तो उनको उनका डॉक्यूमेंटेशन करना, उनको आगे तक बढ़ाना, इसलिए ये डॉक्यूमेंट्री बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और बहुत मज़ेदार बात थी कि सभी लोगों ने उसको सराहा, उसको प्रतिसाद अच्छा दिया कि नहीं, अच्छा अच्छा काम है। तो ये विषय की ये रामलीला या कोई इस तरह की कला केवल मनोरंजन तक या केवल भक्ति तक सीमित नहीं है, जिस तरह से डॉक्यूमेंट्री में बताया गया है कि इसका आरंभ हुआ जब स्वतंत्रता आंदोलन हमारा चल रहा था, उस दौरान में किस तरह से इसका उपयोग किया गया। जैसे हमारे गणपति की जो पूजा होती है, इसका भी इस्तेमाल किस प्रकार से स्वतंत्रता आंदोलन में हुआ। समाज को शिक्षा देने के लिए होता है, ऐसी परंपराओं का, ऐसी पूजा, ऐसी कलाओं का। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ कलाएं केवल अपने मनोरंजन के लिए किसी के मनोरंजन तक सीमित नहीं है, वो हमारी विचारधारा को, हमारी बात को बहुत आगे तक ले जाती है। इस मामले में ये बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्री है। तो आइए देखते हैं इस फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म के राइटर से जानते हैं इन्होंने कैसी जर्नी, कैसे स्टार्ट किया, कैसे एंड किया है। तो आप कुछ बता सकते हैं? जी, एक तो बहुत चैलेंजिंग ये डॉक्यूमेंट्री मेरे लिए रही है, मुझे बहुत अलग टाइप की रही है। ये कोई अलग जैसे कोई साधारण डॉक्यूमेंट्री दूसरे सब्जेक्ट पर होती है, ऐसा नहीं है। ये एपिक है। रामायण जो है जिसके ऊपर मुख्य रामलीला वहाँ पे हो रही है, एक तो कि फिक्शन नहीं, ये वहाँ पे होती है। और उसको जब ये शूटिंग करके लाए और एडिट किया गया, उसके बाद में हमारा राइटिंग सेशन स्टार्ट हुआ कि इसको कैसे निभाया जाए कि सारे जो इसमें मेन इवेंट्स हैं वो भी आ जाए, कोई छूटे भी नहीं, और जितने से कम समय में हम इसको बांध सकें। जैसा रजनी सर ने बताया होगा कि 150 घंटे की शूटिंग हुई है,
और उसमें सिर्फ 72 मिनट की डॉक्यूमेंट्री निकाला जो एडिट करके प्रकाश जी ने किया है। तो उसको बाद में उसके बाद मुझे लिखना और उसके ऊपर फिर उन्होंने एडिट करके जो सीन है सीक्वेंस को जोड़ा जाए, ये उनकी खूबी थी। और बिसाऊ पे जाने का भी मौका मिला और वहाँ प्रेजेंट किया हमने, लोगों से बातचीत की है। फिर जो गुनी चंद हैं, धनंजय व्यास जी, उनसे बात हुई, तो पंडित जी हैं, तो ताकि कोई चीज़ गलत ना हो जाए हमसे लिखने में, और एक तो जो सत्य से भी जुड़ी रहे और रोचक भी रहे। तो ये मेरा मेन मकसद ये था कि रोचक भी रहे, लोगों को आसान भाषा में समझ में आ जाए, जो सुनने वाले हैं उसमें कोई शब्द नहीं हो, मुश्किल शब्द नहीं हो। और जो उसका थीम सॉन्ग है वो भी वहाँ की जो 2 लाइनें वहाँ पर जो चलता है उसी को मैंने गीत आगे पूरा बढ़ा दिया है कि बात कहूँ मैं छोटी सी या लिखूँ लंबा इतिहास, बिसाऊ की ये रामलीला सच में बहुत है खास। अब जो उसमें रीजन आते हैं कि बिसाऊ से ही क्यों इसका संबंध किया था, राम की लीला राम ही जाने, हम बस उसी के दास। अब वो राम ने लिखवाया है हमसे, उन्होंने मौका दिया है, तो हम प्रभु श्री राम के, भगवान के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये लिखने का मौका दिया और मुझे क्यों चुना, ये मैं उनका शुक्रिया। जी, आपको लिखने में कितना टाइम लगा था? ये हमें कुछ सेशन काफ़ी हमारे हुए हैं और कई बार इसकी हमने जो लिखी है प्रतिक्रिया कई बनाई हैं, कई वर्जन्स कहिए आप इंग्लिश में जैसे। तो उसके पहले बड़ा रूप में फिर छोटा किया गया, फिर उसको सीन बाई चेंज किया गया। तो हमारी करीब 3-4 महीने तो इसमें लगे हैं, जो बड़ा लिखना, फिर छोटा करना, फिर संक्षिप्त में करना, फिर एडिट के मुताबिक करना, सीन के मुताबिक करना, फिर चौपाइयों का सिलेक्शन करना रियाज के साथ बैठकर, फिर कुलदीप जी के साथ, कुलदीप सिंह जो मिस डायरेक्टर हैं, उनके साथ बैठ के सेटिंग करना कि किस तरह का मूड होना चाहिए चौपाइयों का, ये भी मेरा डिपार्टमेंट था पूरा। मैं इंडियन डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, फिल्म क्रिटिक और डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर। अभी मैं खजुराहो फिल्म फेस्टिवल में गया था और वहाँ पर रजनी आचार्य जी नहीं जा पाए थे, तो मुझे कहा गया कि इस फिल्म को इंट्रोड्यूस करिए और इस फिल्म का प्रदर्शन हुआ वहाँ पर, तो वह मैंने वहाँ किया इस फिल्म। और वहाँ पर लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स था, सैकड़ों लोग वहाँ थे, काफ़ी उत्साह था। तो इस फिल्म के बारे में एक फिल्म क्रिटिक के रूप में मैं कहना चाहता हूँ कि जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग है, उसका जो इतिहास है और उसका जो वर्तमान समय है, उसके हिसाब से इसमें काफ़ी नयापन है। यानी इसमें यह एक मूक फिल्म है, लेकिन बोलती हुई फिल्म भी है, डॉक्यूमेंट्री भी है। और इसमें एक आप देखेंगे कि राम की कहानी जो जनता और दर्शक के दिमाग में जो हज़ारों साल से चली आ रही है, वो कैसी है, किस रूप में सुरक्षित है, इसको रिसर्च की कोशिश की गई है, इसको बताने की कोशिश की गई है। एक तो ये काम हुआ है। दूसरी यह है कि इतिहास में हम लोगों की जो परंपरा लुप्त हो रही है, ख़त्म हो रही है, उसको भी खोजने की कोशिश की गई है, इसलिए महत्वपूर्ण है। तीसरी बात, आधुनिक समय के हिसाब से अगर देखें तो जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले हम बात भी कर रहे थे कि अपने यहाँ ये परंपरा कि दर्शकों को हम शामिल कर लें अपने नाटक में, ये पहले से रही है। ब्रेख्त ने बाद में कहा है ये कि हम दर्शकों को शामिल करेंगे तो वो एक लाइव परफॉर्मेंस ज़्यादा माना जाएगा। तो इस तरह से यह जो बसाऊ की रामलीला है उसमें एक नयापन है। और जो राम कथा की परंपरा है, हरि अनंत हरि कथा अनंत, नए रूप है इसमें, नई चीज़ें हैं और उस कहानी को थोड़ा और जानने का मौका मिलता है, थोड़ा और उसमें उसको हम नए ढंग से महसूस करते हैं। वैसे काफ़ी लोगों ने बहुत कुछ कह दिया, बट यही कहूँगा कि ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म थोड़ी यूनिक है क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि आप डॉक्यूमेंट्री को एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेकर के या कुछ भी लेकर के शूट होता है। ये बेसिकली रामायण है और रामायण होने के बावजूद भी एक होता है आपका एक स्टैटिक स्टेज के ऊपर रामायण को इनफैक्ट दर्शाया जाता है। बट ये स्टैटिक ना होते हुए ये कंप्लीट वो टाउन में जो भी 300 फीट रोड है उसके ऊपर किया जाता है। एंड कहीं आपका अयोध्या है तो कहीं लंका है,
तो ये मूविंग वाला है, तो इसे इम्पैक्ट शूट करने में काफ़ी दिक्कतें भी रही, मज़ा भी आया इनको। बट खैर मैं इस फिल्म का फिल्म स्ट्रैटेजिस्ट या फेस्टिवल स्ट्रैटेजिस्ट हम बोल सकते हैं, मैं वो हूँ। फिल्म को किस हिसाब से या कहाँ इसे प्रस्तुत करना है, कौन से इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में ले जाना है। अब तक हम लोगों ने काफ़ी फेस्टिवल्स में ले गए, एंड जहाँ भी ले गए कोई ना कोई अवार्ड जीता है। रिसेंटली अभी जर्मनी से आया है, यूके से भी हुआ है, यूएसए में चूज़ हुआ है। अब तक 15 अवार्ड्स ऑलरेडी आ चुके हैं। अयोध्या फिल्म फेस्टिवल में काफ़ी बड़े तरीके से इसको पेश किया गया। अयोध्या वैसे भी अभी सरगर्मी में एकदम लगे ना, काफ़ी लेटेस्ट न्यूज़ में है, बिकॉज राम मंदिर भी बनने जा रहा है। तो किस हिसाब से इसको आगे ले जाना है, इंटरनेशनली अक्लेम किस हिसाब से करना है, ये बेसिकली ये पूरा जिम्मेदारी मुझ पर है। इनफैक्ट प्लान्स ये भी है कि इसे हम कांस भी ले जाएंगे और हम ऑस्कर में भी इनफैक्ट इसका क्या कहते हैं सबमिशन भी किया जाएगा। कौन से बातों को ध्यान में रखते हुए फिल्म बनाई गई है, लाइक अवेयरनेस फैलाना है, कुछ इन्फॉर्मेशन देना है ऐसा? बेसिकली ये डायरेक्शन डिपार्टमेंट का काम था। ये सारे जो भी जानकारियाँ हैं ये आपको रवि जी ज़्यादा अच्छा दे पाएंगे। मैं फिनिश प्रोडक्ट लेकर के डील कर रहा हूँ, तो फिनिश प्रोडक्ट के हिसाब से मैं इतना ही कह सकता हूँ कि थोड़ी नॉवेल्टी है। आई मीन थोड़ी नहीं बोलूँगा, एकदम नॉवल प्रोजेक्ट है। इसकी वजह से इंटरनेशनल जो जूरी है इनको काफ़ी पसंद आ रहा है। जैसे कि अभी अयोध्या में हमने जब इसको एक्चुअली पेश किया, तो इंटरनेशनल जूरी में वी हैड चार्ल्स थॉमसन जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, एंड सना नौरव बेगी जो कि ईरान से है। इनको भी ज़्यादा पसंद आया और इन्होंने भी इनफैक्ट लेकिन इसको सबसे ज़्यादा मार्क्स दिए। तो अपार्ट फ्रॉम इंडियन जूरी जो भी थे, कि इंडियंस का हमारे इंडियन एक कल्चर ट्रेडिशन के प्रति एक लगा होना एक नॉर्मल सी बात है। बट जो भी बाहर के जो इंटरनेशनल है उनको भी ये मतलब पसंद आना, यहाँ तक कि ये भी हुआ है कि उसके बाद चार्ल्स जी जो फर्स्ट टाइम अयोध्या आए थे, तो चार्ल्स जी राम मंदिर देखने भी गए। खैर अभी तो पूरा बैरिकेटेड है, ओपन नहीं हुआ है, तो आसपास के लेकिन ना जो भी मंदिर है वो भी दर्शन किए उन्होंने। पर्टिकुलरली मंदिर का बोलते हैं ना एक विजुअल ट्रीट बाहर से फेंसिंग से ही देख करके लौटे। सेम हुआ इनफैक्ट सना नौरोज बेगी का। शी इज़ एन ईरानियन मतलब ही बेसिकली शी इज़ अ मुस्लिम, बट कीपिंग असाइड एवरीथिंग शी वॉज सो इंस्पायर्ड। वो इतनी इंस्पायर्ड हो गई इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्री से, इस पर्टिकुलर फिल्म से, कि वो उसको भी देखना रहा कि नहीं, आई वॉन्ट टू विजिट द राम जन्मभूमि, आई वॉन्ट टू विजिट द राम मंदिर। तो ये उसका कहना था, एंड अल्टीमेटली जब फेस्टिवल खत्म हुआ उसके अगले दिन सुबह हम सब लेकर के गए। एंड इनफैक्ट वहाँ पर बेसिकली जो भी हनुमानगढ़ी है या जो भी मंदिर है वो काफ़ी दर्शन वर्शन की, टीका वीका लगाई, आरती की। आई मीन ये थोड़ा डिफरेंट है। तो इट्स नॉट ओनली आई वुडेंट से कि राम जी या रामलीला, बट बेसिकली फिल्म भी काफ़ी लोगों को इंस्पायर कर रही अपने कल्चर को प्रमोट है एक्चुअली। जी, मैं संस्कार भारती कोंकण प्रांत का चित्रपट विभाग का संरक्षक हूँ, तो उस नाते हमारा कर्तव्य है और हमारा ये दायित्व है कि हम लोग अच्छी अच्छी फिल्में जो है ना हमारे कार्यक्रम में दिखाएं। ये हम लोग एक मासिक कार्यक्रम करते हैं संस्कार भारती कोंकण प्रांत में। तो इसमें हर महीने की अंतिम शनिवार को है ना हम ये फिल्म एक जो अभी चुन के लाते हैं वो दिखाते हैं। उसमें निर्माता निर्देशकों को भी हम यहाँ बुलाते हैं, उनसे चर्चा करते हैं, उसके ऊपर विमर्श होता है, उस अच्छे अच्छे संस्कारों की बात होती है। तो हमारा यही उद्देश्य है। इसी उद्देश्य के उनको पूर्ण करने के लिए इस सप्ताह हमने ये बहुत बड़ी अच्छी एक रामलीला जो मूक रामलीला फिल्म दिखाई बिसाऊ की, मूक रामलीला। तो इसको बनाने में बहुत समय लगा है और बहुत मेहनत लगी है, उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो उसके लिए मैं बधाई देता हूँ उनके निर्माता निर्देशक जो हैं रजनी आचार्य जी। तो ऐसी फिल्में हम और भी लाते रहे हैं पहले भी, और आगे भी हम लोग लाते रहेंगे। और इस कार्यक्रम के ज़रिए हमारा वही जो उद्देश्य है वो पूर्ण होता रहे, यही हमारी कामना है। बाकी सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ।
मैं विद्याधर जोशी, मराठी फिल्म से रिलेटेड हूँ। और इस फिल्म में डॉक्यूमेंट्री फिल्म में मैंने जो देखा, मैक्सिमम तो सब बोल चुके हैं, लेकिन मुझे जो अच्छा लगा कि मुख्य चित्रपट से लेके लोगों का इन्वॉल्वमेंट और उसके साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मतलब जो म्यूजिक से तो ये तीनों का संगम अच्छी तरह से इसमें हुआ। ये मुझे मतलब ये मेरे मन को भा गई और ये ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए अगर डॉक्यूमेंट्री फिल्म के जितने भी मिलेटेड सैटेलाइट से एक ही समय में अगर दिखाने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। सो आइए अभी हम मिलते हैं प्रोड्यूसर एसोसिएशन प्रेसिडेंट से। सो आप क्या कहना है ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म के बारे में? देखिए, रजनी भाई तो मेरे मित्र हैं और इसीलिए मैं तो दूर रहता हूँ, टाउन में रहता हूँ, तो वहाँ से ये फिल्म देखने के लिए आया था। और ये फिल्म जो है, ताकि हम तो फिल्म मेकर 35-38 साल से रहे हैं, बहुत लोगों को सिखाया भी है फिल्म मेकिंग। तो एक तरह से एक उत्सुकता थी कि कैसी होगी ये फिल्म, कैसे बनाई होगी रजनी भाई ने। अच्छी बात यह है कि ये मूक रामायण जो है वो शायद ही कोई जगह ऐसी होती होगी, तो एकमात्र जगह है और इसको कैप्चर करना बहुत इम्पोर्टेंट बात है, बहुत इसका महत्व है। और ऐसी जो जहाँ जहाँ ऐसी प्रथाएं और सिस्टम चल रही है, एक तरह से फोक थिएटर चल रहा है, तो वो कैप्चर करना, उसको पोस्टेरिटी के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए उसको कैप्चर कर देना फिल्म के माध्यम से, वो बहुत अहम चीज़ है। और वो इतनी अहम चीज़ रजनी भाई ने बहुत बखूबी ये किया है, तो वो बधाई के पात्र हैं। और ये फिल्म को मैं बहुत, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और रजनी भाई को भी शुभकामनाएं। सो आप कुछ बता सकते हैं? जरूर। नमस्कार, मेरा नाम रविशंकर मिश्रा है, मैं अभिनेता हूँ। संस्कार भारती सिने चिटपट विधा के सभी मेंबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद जो ये कार्यक्रम करवाते हैं हर शनिवार के लास्ट में। आज जो मैंने फिल्म देखी, बिसाऊ की मुख्य रामलीला, ये बहुत अद्भुत फिल्म थी। एक छोटे से कबीले की रामलीला, वहाँ पे मुख्य रामलीला होता है, तो ये अद्भुत था और देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। इसके डायरेक्टर रजनीश जी को साधुवाद देता हूँ जो ये सब्जेक्ट पे उन्होंने काम किया, और संस्कार भारती के सभी मेंबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कार्यक्रम आप करवाते हैं। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म की स्क्रीनिंग हुई है, हमारी बातचीत हुई है। तो ऐसे ही ताज़ा खबर देखने के लिए देखते रहिए एफएमबी न्यूज़ और समाचार 9। मैं मुस्कान जायसवाल, मेरे कैमरामैन के साथ